NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीलम मलकानिया और मैं हूँ सुमिता भट्टाचार्य जी। चलिए दोस्तों, साथ साथ शुरू करते हैं जापानी संस्कृति से जुड़ी बातें और जापानी भाषा सीखने का ये मजेदार सफर। हमारी कहानी की मुख्य पात्र है अन्ना। अन्ना एक विदेशी छात्रा है जो थाईलैंड से है और इन्हें आकर्षक रेखा चित्रों वाली जापानी कॉमिक मांगा बहुत पसंद है। अन्ना ने बैंकॉक के एक विश्वविद्यालय में जापानी भाषा विभाग में प्रवेश लिया और वहां जापानी भाषा में शुरुआती बातचीत करनी सीखी। लेकिन वो जापान आकर और सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने टोक्यो के एक विश्वविद्यालय में वार्षिक पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया। पहले पाठ में अन्ना विश्वविद्यालय में अपनी निजी शिक्षिका साकुरा से पहली बार मिलती हैं। जापान में निजी शिक्षक या ट्यूटर उन छात्रों को कहा जाता है जो पढ़ाई और रोजमर्रा के जीवन में विदेशी छात्रों की सहायता करते हैं। साकुरा जापानी भाषा की शिक्षिका बनने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पाठ। आज का मुख्य वाक्य है 私はアンナです。はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。अब बात करते हैं आज के बारे में। अन्ना ने कहा はじめまして。 यानी आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा। ये एक अभिवादन है। जब कोई आपसे कहता है はじめまして。 तब आप भी जवाब में はじめまして。 कहते हैं। 私はアンナです。 यानी मैं अन्ना हूँ। ये आज का मुख्य वाक्य है। 私 मतलब मैं। は ये शब्द विषय के बारे में बताता है। अब ये विषय क्या है? विषय मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। किसी वाक्य में कर्ता भी विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस वाक्य में वाताशी यानी मैं विषय भी है और कर्ता भी। アンナ मतलब अन्ना, ये तो नाम है। दोस्तों, जब आप कोई ऐसा वाक्य बोलें जैसे कि वाताशी वा अन्ना देस, तो इस वाक्य में वाताशी मतलब मैं, वा विषय का संकेत सूचक है, अन्ना नाम है। और जिस तरह हम हिंदी में वाक्य के अंत में हूँ या हैं कहते हैं, उसी तरह जापानी में हम वाक्य के अंत में कहेंगे です。 तो इस तरह से जब मैं अपना परिचय दूंगी, मैं कहूंगी हाजिमे मास्ते, वाताशी वा सुमिता देस। तो दोस्तों, अब तो आपने अपना परिचय देने का पहला वाक्य सीख ही लिया है। तो अपना नाम जोड़ते हुए कोशिश कीजिए और इसी तरह अपना परिचय दीजिए। साकुरा जवाब में कहती हैं はじめまして。さくらです。 अब तो आप जान ही गए हैं कि इसका मतलब है आपसे पहली बार मिलकर अच्छा लगा, मैं साकुरा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि साकुरा ने तो वाताशी वा कहा ही नहीं, उन्हें तो कहना चाहिए था वाताशी वा साकुरा देस। असल में अगर बातचीत से कर्ता के बारे में साफ पता चल रहा हो तो जापानी भाषा में हम अक्सर विषय या फिर कर्ता छोड़ देते हैं, बार बार उसका जिक्र नहीं करते। इसके बाद अन्ना ने कहा よろしくお願いします。 यानी मेरा साथ दीजिएगा। किसी को अपना परिचय देते समय आप よろしくお願いします。 कहते हैं। इसका भाव है कि मैं आपके साथ अच्छे संबंध रखने की आशा करता हूँ या करती हूँ। अगर आप किसी से कोई काम करने का अनुरोध करें, तब आप अनुरोध के अंत में भी योरोशिकु ओनेगाई शिमास कह सकते हैं। इसके बाद साकुरा ने कहा こちらこそ。こちらこそ。 यानी कि मेरा भी। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपने पहले पाठ को एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है
私はアンナです。 यानी मैं अन्ना हूँ। हाजिमेमाशिते, 私はアンナです。はじめまして、さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。दोस्तों, इस बार संग सीखें जापानी पाठ्यक्रम में हमने एक नए प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें जापानी भाषा से जुड़ी कुछ जरूरी और दिलचस्प जानकारी देंगी। आज प्रोफेसर तोकुनागा हमें जापानी भाषा की लेखन शैली या लिपि के बारे में बता रही हैं। 私が教えましょう。 प्रोफेसर तोकुनागा ने कहा कि जापानी भाषा में 3 लिपियां हैं और हर लिपि का अपना अलग महत्व है। जब आप लिखते हैं वाताशी वा अन्ना देसु, यानी मैं अन्ना हूँ, तो इस वाक्य में 教えましょう。 प्रोफेसर तोकुनागा ने कहा कि जापानी भाषा में 3 लिपियां हैं और हर लिपि का अपना अलग महत्व है। जब आप लिखते हैं वाताशी वा अन्ना देसु, यानी मैं अन्ना हूँ, तो इस वाक्य में आप वाताशी को कांजी में लिखते हैं। वा और देस तथा व्याकरण के बाकी अवयवों या संयोजकों को हिरागाना में लिखते हैं। क्रिया और विशेषण को कांजी और हिरागाना दोनों में लिखते हैं। विदेशी नामों तथा दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों को काताकाना में लिखा जाता है, जैसे कि अन्ना। हिरागाना और काताकाना उच्चारण बताने के लिए हैं और ये अक्षर दर्शाते हैं। जापानी भाषा में 5 वर्ण या स्वर हैं あいうえお तथा 9 व्यंजन हैं। जापानी भाषा में हर वर्ण चाहे अकेला हो या फिर वर्ण और व्यंजन का जोड़ा हो, लेकिन ये एक अक्षर बताता है। इनके अलावा एक और अक्षर होता है जिसकी जापानी भाषा में वही भूमिका होती है जो हिंदी में अनुस्वार की है। ये अक्षर है ん संग सीखे जापानी की पाठ्यपुस्तक में हमने लिपि की सारिणी दी है। आप चाहें तो उनकी मदद से या फिर संग सीखे जापानी के होम पेज पर मौजूद सारिणी की मदद से जापानी भाषा में। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। दोस्तों, आपने ये शब्द तो सुने ही होंगे, जैसे कि ठक ठक, टिप टिप या कुकड़ू। जापानी भाषा में कुकड़ू को कहते हैं コケコッコー ये अनुकरण मूलक शब्द होते हैं जो किसी विशेष ध्वनि, स्वर या फिर आदत की याद दिलाते हैं। तो पोटली से निकला हमारा आज का शब्द है। इस आवाज को सुनकर क्या जहन में आता है? इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोई ड्रम बजा रहा है। असल में ये एक जापानी ड्रम की थाप है, एक छोटा ड्रम जो कि कंधे पर रखकर बजाया जाता है। और इस आवाज के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ポン इस शब्द को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कंधे पर हल्के हाथ से थपकी दे तो पोंग कहा जाएगा। पॉपकॉर्न भी इसी आवाज से फूटते हैं। दोस्तों, है ना मजेदार? मैं तो ऐसे और भी कई शब्द सीखना चाहती हूँ। ये थी हमारी शब्दों की पोटली। आज हमने आपको बताया ポン के बारे में। आज का पाठ समाप्त करने से पहले अन्ना पूरे दिन के बारे में सोचती हैं कि आज उन्होंने क्या जाना। इसके बाद वो ट्वीट करती हैं। ये है हमारा विशेष हिस्सा, अन्ना के ट्वीट। 今日は आज मैंने देखा कि जब लोग अभिवादन करते हैं तब वो झुकते हैं, आमतौर पर हाथ नहीं मिलाते। ये तो बिल्कुल थाईलैंड जैसा ही है। दोस्तों, आज हमने शुरू की है अपनी नई पाठमाला संग सीखें जापानी। आपको पहला पाठ कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज का मुख्य वाक्य था 私はアンナです。 यानी मैं अन्ना हूँ। दोस्तों, आपसे फिर होगी मुलाकात अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए सुमिता भट्टाचार्य जी और नीलम मलकानिया को। सायोनारा, नमस्कार।